चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मुझे देख रहे हैं तो बढ़िया ही होंगे, शक की कोई बात ही नहीं है। तो आज एक अपडेट देना था आपको मेरी जिंदगी को लेकर। पता है आज क्या हुआ? पता है बड़ी दुख की खबर है, बताऊं क्या? आज ना आपकी वैशाली मरते मरते बची है। पता है कैसे? सुबह मैं जा रही थी मेरी सिस्टर को ना ड्रॉप करने, तो भैया एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। वो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाती हूँ, आगे आप एंड तक जरूर देखिएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। अभी देखो मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो उस टाइम तो मैं व्लॉगिंग करना शुरू नहीं कर दूंगी। देखो गाइस, अभी इतना मैंने इम्प्रूव नहीं किया है खुद को कि जो भी कह लो आप कि भैया उतर के फटाफट से ऐसे व्लॉगिंग करना शुरू। देखो गाइस मेरा एक्सीडेंट हो गया है नहीं, बट जब उसके बाद जो भी मतलब एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उसके बाद जब मैं गैराज गई हूँ उसके बाद मैंने थोड़े बहुत कुछ वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स किए, वो मैं आपको इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे गाड़ी का जो आगे का जो पार्ट है ना पूरा गया। स्कूटी का मेरा जो मतलब पूरा तहस नहस हो गया, पूरा टूट फूट गया। और मेरे को गाइस 2500-3000 का खर्चा आ रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया भैया। वैसे ही तंगी चल रही है, ऊपर से दिवाली आ रही है। हाँ तो मतलब ये जिंदगी की चीजें, मतलब ये दर्द दुख पीड़ा खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं मेरे? ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गई और घर आके फिर मम्मी की डांट सुनी, फिर मैंने मेरे छोटे भाई की डांट सुनी कि दीदी आराम से नहीं चला सकते थे। अब मेरी गलती क्या थी उसमें? कुछ नहीं, बताऊं कैसे? अब कुछ लड़के आ जाएंगे कि अरे लड़कियां पहले तो ठोक देंगी गाड़ी, फिर बोलेंगे मेरी तो कोई गलती नहीं थी। बट यहाँ पे सच में मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि देखो मैं चला रही थी गाड़ी बहुत स्लो, मतलब 20 की स्पीड पे होगी, 20 या पता नहीं, एकदम स्लो थी मेरी गाड़ी। पर एक्चुअल में हुआ क्या, वो भी अगर आप सूरत से हैं तो आपको पता होगा, गंगेश्वर महादेव मंदिर वाला जो रोड है वहाँ पे हुआ। तो वहाँ पे वैसे ही बहुत भीड़ थी, सुबह के टाइम पे भीड़। तो जो जोमेटो वाले जो भैया थे ना, उन्होंने से एकदम से ब्रेक लगा दी, एकदम से वो खड़े हो गए। तो ना गाड़ी एकदम से जाके मतलब बिल्कुल ही ठुक गई वहाँ पे। और जो आगे वाला पार्ट है वो एक्चुअली पहले मेरे भाई का कहीं पे कुछ लगभग गया होगा, एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, तो वो थोड़ा सा वैसे ही डैमेज था। मतलब वो वैसे ही से ही थोड़ा सा कमज़ोर था वो वाला पार्ट। तो जैसे ही ठुकी तो वो तो बिल्कुल ही भगवान को प्यारा हो गया, आगे वाला पार्ट मतलब बिल्कुल ही तहस नहस हो गया। तो वो सारी चीज़ें आ गई मेरे सर पे, जो कि मैं अब हूँ बड़ी हैरान परेशान के इतना सारा। यार मेरी ड्रेस आ जाती दिवाली की, मैंने दिवाली की शॉपिंग भी नहीं करी कि यार मैं पैसा बचाऊंगी। मैंने ना मेरे कुछ पुराने कुछ मैंने एक बार लहंगा वहंगा सिलवाया था, तो उसमें ना कुछ कपड़ा बच गया था, तो मैंने वही मैं देकर आ गई टेलर आंटी को। मैंने कहा इसमें से आप मेरा एक सूट बना देगा ना, वही मैं दिवाली को पहन लूंगी। बताओ मतलब ये जो 2-2.5 हज़ार है, मैं अपना कुछ एक अच्छा सा सूट नहीं खरीद लेती? मतलब भगवान भी नहीं, आप नहीं चाहते क्या मेरी खुशी? मुझे नहीं लगता वो मुझे खुश देखना चाहते हैं। मतलब इतने दुख मत दो भगवान प्लीज। तो मतलब देखो ये मेरे जिंदगी के स्यापे खत्म ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं और वो कब जाके खत्म हो गए मुझे नहीं पता। मैं तो भैया अपने खर्चे झेल झेल के थक चुकी हूँ भैया, मेरे को तो उठा ले ऊपर वाले। परेशान हो गई हूँ मैं यार गाइस सच में। बट देखो फिर भी मैं हंस रही हूँ, स्टिल आई एम स्माइलिंग, क्योंकि ये जिंदगी है, चलता रहता है। बट सुबह बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग गया था हाय मेरे इतने पैसे चले जाएंगे। और अभी उन्हीं का ही कॉल आ रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ मेरी गाड़ी उठाने, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली अब बन चुकी होगी, और जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी इस व्लॉग में, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ये व्लॉग। आज तो मरते मरते बची हूँ मैं सही में, ये तो गाड़ी की हालत। हाँ गाड़ी मुड़ भी नहीं रही है, ऐसे भी नहीं हो रही है। अभी हुआ जस्ट। हाँ इधर ही, यहाँ पे ही वो आगे वाले ने एकदम से गाड़ी ब्रेक मार दी, सर्कल से थोड़ा पहले चला रहा था वो गाड़ी, एकदम से ही उसने ब्रेक मार दी। पता नहीं नींद में था कि क्या। 2025 रुपये का खर्चा बता रहा है, 2500 रुपये। बताओ पूरा ये आगे का चेंज करोगे ना भैया? ये पूरा आगे का चेंज होगा, ये उनका चेंज पूरा चेंज होगा। और ये ना मुड़ भी नहीं रही है गाड़ी, ऐसे अगर यू टर्न लेना हो या कुछ तो मुड़ भी नहीं रही है। चल रही है भैया बराबर, ऐसे मुड़ रही है? तो अभी तो नहीं मुड़ रही थी वो, उसकी वजह से, पंखे की वजह से नहीं मुड़ रही थी। हाँ 600-700 रुपये में उसका माइनस कर दो तो नया नहीं आएगा, सीधा हो जाएगा पूरा। अच्छा ओके, दिखाओ ना एक बार, भाई को पूछ लेते हैं। उसके ऊपर एक फटका मारना पड़ता है,
इसका 250 रुपये लेगा वो। इसके लिए क्या 300-400 रुपये इसका खर्चा होगा और 300 रुपये का इसका पकड़ 500 रुपये 500 या 700 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। 500-700 रुपये पूछ लेते मैं मेरे भाई को बोलती हूँ कॉल करने के लिए। तो अब मैंने रैपिडो की है, तो अब मैं यहाँ से घर जा रही हूँ। क्या करें, मतलब ज़िंदगी का ना वो ख़त्म नहीं हो रहा है, दुख दर्द पीड़ा क्या कहते हैं उसे। अब रैपिडो करिए, देखो भाई की फिर जाएंगे घर। सुबह मतलब पता नहीं किसका मुंह देख के उठी थी, पूरा दिन खराब गया। 2-2.5 हज़ार का खर्चा होगा वो अलग। चलो देखते हैं क्या होता है। रैपिडो करके घर जा रही हूँ मैं। हालत ख़राब हो गई, सुबह दिमाग ख़राब हो गया मेरा सही। पर आपको पता है गाइस, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, मुझे कहीं पर भी चोट नहीं आई है, क्योंकि मैं स्पीड में थी नहीं। मेरी गाड़ी में बहुत स्लो चला रही थी। मैं मेरी मम्मा को भी समझा के थक गई कि मम्मा अगर आप बताओ मुझे, अगर मैं स्पीड में चला रही होती तो मुझे चोट नहीं आई होती। एक खरोच तक नहीं आई है मुझे, कहीं पर भी मेरे बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी चोट नहीं है। मैंने मम्मी को आप कहीं पे भी चेक कर लो, मतलब बिल्कुल ही मेरी गलती नहीं थी कहीं पर भी, नहीं तो मुझे बहुत चोटें आती सच में। आज तो मैं भगवान को प्यारी हो जाती। और मैं इतनी हल्की, मतलब मैं दिखती ऐसे हूँ तगड़ी, बट मेरे अंदर ताकत नहीं है। मेरे को कोई सा फूंक मारेगा ना, मैं गिर जाऊंगी। तो ये हुआ था, मतलब बिल्कुल ही मैं ऐसे तो मैं गिर गई थी, बट फिर मैंने मेरे आप को ऐसे संभाला। अरे स्ट्रॉन्ग अभी मतलब मुझे लगता है मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा मैंने खुद को सोच लिया कि नहीं मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। जो ज़िंदगी में मैंने चीज़ें देखी है ना, एक नॉर्मल लड़की नहीं झेल सकती, वो भगवान को प्यारी हो गई होती अब तक। तो मुझे कभी कभी लगता है कि वैशाली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, तूने मतलब इतनी सारी झेल ली, ये झेलना आसान बात नहीं है। तो फिर ये बात है कि झेल लेती हूँ मैं चीज़ें, निकल के आ जाती हूँ मैं कुछ भी करके। तो आई एम लाइक फाइटर। मुझे ऐसा लगता है। ये देखो इतना सारा हो गया, बट स्टिल आई एम स्माइलिंग। फिर भी मैं हंस रही हूँ, कोई बात नहीं। लिखा होगा ये पैसे यहीं पर जाना होगा, कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे और क्या। चलो फटाफट लेट हो रहा है, मैं गाड़ी उठा कर आती हूँ, बिकॉज कल वापस से मेरी सिस्टर को ऑफिस छोड़ने जाना है। और आज मैं काम पर भी नहीं जा पाई, क्योंकि वो पैसे मैंने बचा लिए रैपिडो के 100, 150, 200 रुपये जो लग जाते हैं, वो गाड़ी उठा के मैं पेट्रोल ना भरवा लूँ। तो इस वजह से मैं आज काम पे भी नहीं गई। अब मैं काम पे कल जाऊँगी। चलो तो अब मैंने चेंज कर लिया है फाइनली। अब मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी उठाने। ठीक है, देखते हैं अब उसने किस तरीके से ठीक वगैरह की है गाड़ी, है ना। आई होप मतलब अच्छी तरह से कर दी हो, क्योंकि वरना फिर मेरा भाई मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा कि दीदी आपने ठीक से नहीं करवाई ये, ऐसे करके। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी उठाने, देखते हैं उसने किस तरीके से ठीक करी है। तो चलो अब सीधा आपसे गैराज में जाके मिलती हूँ। समझा भाई। चलो चलते हैं, लिफ्ट बुलाते हैं और चलते हैं गाड़ी उठाने। मम्मी अभी भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं पीछे से, बोलने दो, कोई बात नहीं, हम तो है ना मस्त रहेंगे। गोविंदा का सॉन्ग चल रहा है, गोविंदा सर का सॉन्ग चल रहा है। आ गई लिफ्ट, आ गई। हाँ है सोने जैसा तेरा, सुन जरा सुन क्या कहता है ने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। पता नहीं मेरा हीरो नंबर 1 कब आएगा। पता नहीं बुढ़िया ना हो जाऊँ मैं, फिर बुढ़ा बुढ़ी मिलेंगे क्या यार। अभी भेज दो भगवान, अब तो शादी की उम्र भी हो रही है। तो देखो कब आता है मेरा हीरो नंबर 1। चलो अब मैं थक गई हूँ इतना डांस करके, और पर आपको एंटरटेन करने में कभी नहीं थकूंगी मैं। तो चलो अभी चलते हैं, फटाफट से रैपिडो करेंगे और पहुँचते हैं गैराज, अपनी गाड़ी उठा के लाते हैं, क्योंकि कल काम पे जाना है। चलो तो चल रहे हैं। अभी रैपिडो भी बुक की हुई है मैंने, देखो कितनी देर में आती है। तब तक यहाँ पे हम वॉकिंग करेंगे, ठीक है। अपने 10,000 स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स तो पूरे कर सकते हैं। देखो कितनी प्रोडक्टिव हूँ मैं गाइस। यहाँ पर भी मैंने अपना वो देख लिया, मतलब चलो वॉकिंग कर लेते हैं, जब तक आती नहीं है रैपिडो तब तक हम वॉक कर लेते हैं, ठीक है। चलो वॉक करेंगे, वॉक करेंगे, वॉक करेंगे। सब सोच रहे होंगे ये पागल हो गई क्या, इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की, पर उनको क्या पता मैं तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ।
मुझे ना कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब मेरे ना ऐसा हो जाता है अगर कोई कुत्ता निकल गया ना साइड से तो मुझे वो अरे यार, मतलब इतनी बड़ी फट्टू मैं गाइस, सोचो मेरे को कुत्तों से इतना डर लगता है मुझे। अभी दिखाओ मेरे पीछे से निकले हैं ये 2 कुत्ते, मेरे को इतना डर लगता है ना। ये देखो दिखाती हूँ आपको, देखो ये रहे, दिखे दिखे आप लोगों को, ये देखो ये देखो ये देखो, ये मेरे पीछे से निकले अभी ये दोनों के दोनों। जान यहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक। मतलब सोचो मुझे कितना बड़ा मतलब फोबिया है डॉग्स का। गाइस कुछ इसका सॉल्यूशन है क्या, बताइए ना। मतलब मुझे नहीं लगता मेरा ये डर कभी ज़िंदगी में भी निकल सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कुत्तों से। अभी भी अच्छा नहीं आए तो अच्छा है, जब तक रैप देखो बो बो कर रहे हैं, बो। हाँ ओ माय गॉड, ये वाला खौफ बहुत बुरा है। देखो 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 देखो, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनो सुनो, पीछे से ना आ जाए, जल्दी से आ जाए बस मेरा रैपिडो वाला भैया। 7308 बैठ जाऊँ भैया? ओके 7308। बस अब थोड़ी देर में आने ही वाला है, थोड़ी देर क्या 10 मिनट तो लगेगा ही। अभी मैं हूँ ओल्ड साइड, ओल्ड पार्ट वाले रोड पे, और मैंने गाड़ी रखी है हनी पार्क 4 रास्ता सुरभि डेयरी के पास। ये देखिए कितना सुंदर है ना हमारा सूरत, देखो नीट एंड क्लीन। ये देखो ये हनी पार्क रोड है गाइस। मैं आपको एक सोसाइटी दिखाऊं जहाँ पे मैं बचपन में रहती थी। ये है वो सोसाइटी, ये देखो हनी पार्क सोसाइटी, ये रही वो सोसाइटी, यहाँ पे बचपन गुजरा है। ये रहा हनी पार्क रोड सूरत का। बस अभी गैराज आने ही वाला है मेरा नहीं, मतलब जहाँ पे मैंने गाड़ी रखी हुई है, ये देखो यहाँ पे रखी है मैंने गाड़ी। ये साइड आप ड्रॉप करो ना मुझे, इधर गैराज थोड़ा सा आगे, बस 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 थोड़ा थोड़ा आगे, और बस आने ही वाला ही, यहीं पर ही कहीं है। बस 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 इधर 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 आ गया। ये देखो, चलो कितना हुआ भैया आपका? हाँ ये वाला पार्ट पूरा तहस नहस हो गया था। आवाज़ आ रही है मुझे सही में बहुत तेज़, चलाने पे ना आवाज़ कर रही है गाड़ी। तो मैंने बोला भैया को फिर से चेक करो एक बार। अब ये गए हैं चेक करने। आवाज़ ना भैया इसमें जर 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 जर, पता नहीं ऐसी आगे के साइड से अजीब सी आवाज़ आ रही है। देखो भगवान को कंप्लेंट कर रही थी, इतना ही बिल आया है, इतना ही नहीं फिर भी इसमें एक ड्रेस आ ही जाता मेरा। यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ा बैक कवर और फ़ोन को लेमिनेट करवाने। एक बैक कवर लिया था वो पूरा डैमेज हो गया, तो मैंने कहा यहाँ पर ही था गैराज और ये बाजू में ही था, तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं बैक कवर भी ले लेते हैं। तो घर जाके बैक कवर भी दिखा दूँ। बैक कवर की जो हालत करी है मैंने, मैं कुछ जुगाड़ कर रही थी तो वो जुगाड़ काम नहीं आया, तो मुझे न्यू बैक कवर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी ट्रैवल करना है, थोड़े दिनों में दिल्ली जाना है, गाँव जाना है, मामा की शादी है। तो दिखाती हूँ मैं कौन सा ले रही हूँ, ठीक है। मैंने यहीं से ही पापा के लिए लिया था, तो यहीं से ही मैं मेरा भी लेने वाली हूँ। तो फाइनली आ गई हूँ ताम झाम अपना लेके। वो गैराज वाला भैया इतने मज़े ले रहा था ना, मतलब पता है क्या, वो कह रहे थे कि आपने वो भाई वो मतलब वो चला गया एक्सीडेंट करके, आपने पैसे नहीं लिए। अरे पहले ये तो मैंने कहा अरे वो जोमेटो वाला, और सुबह भी पूछ रहा था, अभी भी पूछा। मैंने कहा अरे भैया वो जोमेटो वाला भाई था वो, ठीक है, वो जोमेटो राइडर होते हैं ना, तो उसका भी मुंह छोटा सा हो गया, एक्चुअली उसका भी डैमेज हुआ था। तो पता नहीं मेरे अंदर से हुआ ही नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं भाई तेरे को पैसे दे के ही जाने पड़ेंगे, मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो नहीं हिलूंगी यहाँ से। भले उसकी गलती थी, चलो ठीक है, उसका भी नुकसान हुआ, मेरा भी हुआ, बट कोई बात नहीं, वैसे भी अभी दिवाली आ रही है, ठीक है, तो चलो मैं तो बेयर कर लूँगी। और फिर मुझे लगा कि पता नहीं मेरा अंदर से ही नहीं हुआ कि मैं बोलूँ पैसों के लिए, तो मैंने फिर लेट गो किया। मैंने कहा छोड़ चल कोई बात नहीं। आपको बैक कवर दिखाती हूँ जो मैं अभी लेकर आई हूँ ना, 2 बैक कवर लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। चलो घर पे आ गई हूँ और चलो बैठ के बात करती हूँ। तो देखिए 2 बैक कवर लिए हैं मैंने। एक ये वाला, ये थोड़ा गर्लिश है क्योंकि मैं गर्ल हूँ ना, तो मैं ऐसा ही लूँगी, देखो ये। और एक सिंपल सा लिया है जो कि पहले भी मेरा ऐसा ही था, और अभी जो ख़राब हो गया वो शायद इधर ही कहीं पड़ा होगा, और देखती हूँ उसकी हालत
हालत जो इतनी ख़राब हुई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बड़ी पता नहीं कहाँ है, पर उसकी ना हालत बहुत ज़्यादा। दिखाती हूँ मैं आपको, क्या पता बाहर पड़ा हो। वही मेरा बैक कवर वो कहाँ गया जो ख़राब हो गया है, वो ये रहा। दिखाती हूँ मैं क्या, ये देखो इसकी हालत दिखाऊँ, मैं दिखाऊँ, इतनी बेकार हालत हो गई है ना इसकी। फिर से मैं वहाँ पे देख रही हूँ, मेरे को ना डंडे पड़ने चाहिए मेरे को। इधर देख वैशाली, इधर देख के बात कर। फिर मेरे कुछ क्यूट से सब्सक्राइबर्स होंगे, वो आके बोलेंगे कि मतलब वो यार मैंने ही उनको बोला मुझे गाइड किया करो, आप मुझे बताया करो मेरी गलतियाँ। तो वो किसी ने कहा कि ना आप कैमरे में देख के बात करो, इधर मत करो, फिर मैं महंगी लगती हूँ। तो एनीवेज, तो ये देखो मैंने इसकी क्या हालत की है। ये लेकर आई थी, ये भी मैं 100 रुपये का लेकर आई थी। ये देखो मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने कल जाके नाइफ़ को गर्म किया और मैंने ये वाला जो पार्ट था ना इधर से पूरा निकाल दिया, कि मैंने कहा चलो अब मैं इजीली उसको बटन को प्रेस कर पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा टाइट था ये वाला पार्ट। बट ये करने के बाद तो और बेकार हो गया मेरा उंगली नहीं जा रहा है, मेरा मतलब घूटा ही नहीं जा रहा है उसके अंदर। मैंने कहा छोड़ो हटाओ, गए मेरे 100 रुपये पानी में गए। तो अब जाके मैं ये बैक कवर लेकर आई हूँ, जिसको अब मैं चलाऊँगी 1 से 2 साल, 2 साल चलाऊँगी मैं आराम से। तो ये देखो, ये मैं पैसे इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ मैं। तो एनीवेज चलो, तो बस आज का ये व्लॉग मैं इधर ही एंड करूँगी, क्योंकि अगर और मेरी तो बातें ख़त्म ही नहीं होंगी। अगर मैंने शुरू किया तो मैं तो करती रहती हूँ बातें, तो ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं आप लोगों को बिल्कुल पकाना नहीं चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, मैं ऐसे ही और अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक किया कीजिए वीडियो, कमेंट किया करो वीडियोस, वो जो कि बिल्कुल मुफ्त है, आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होने वाला है। सपोर्ट करके ना किसी को भी सपोर्ट करते तो उसकी जो खुशी होती है ना, वो अलग ही खुशी होती है। तो अगर आप भी आपका यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो मैं भी आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगी, बट अभी के लिए फ़िलहाल मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करो, मुझे लाइक करो, मेरी वीडियो सब्सक्राइब करो, शेयर भी किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा कंटेंट पहुँचे। वैशाली सबके घरों में पहुँचनी चाहिए, जो कि मैं चाहती हूँ, मेरा सपना है ये, तो जो कि सिर्फ आप लोग ही पूरा कर सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, अभी जाके करो अगर आप नए हो तो। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगेन ये पूरा प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, वैशाली व्लॉग्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।